नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था थाईलैंड। श्याम के नाम से थाईलैंड जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? बताइए दोस्तों, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? पर्सिया है, ईरान का नाम पर्सिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता था? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता था? तो कहा जाता था श्रीलंका को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो लाओस को। अगला प्रश्न है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? तो माना जाता है रोम को। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है? बताइए दोस्तों, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो जाना जाता है लासा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्थित है टिग्रिस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो है राइन। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है ऑप्शन बी वुड बफेलो नेशनल पार्क यानी कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है अफ्रीका में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात के केंद्र में होता है? बताइए दोस्तों, चक्रवात के केंद्र में होता है तो होता है निम्न दाब। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पाया जाता है अवसादी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बताइए दोस्तों, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर वायु दाब की समान
स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? बताइए दोस्तों, मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं आइसोबार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो है 2.42%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो 7वां स्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो है ऑप्शन डी 75,016.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है ऑप्शन बी राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? बताइए दोस्तों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो है 12 मील। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।